अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अदीद वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगैर किसी तमहीद के दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातु दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आदत के मुताबिक नशार आप लोगों की समातों के हवाले कर रहा हूं, उसको इरशाद। मत भूलना माँ बाप को, मत भूलना माँ बाप को, लालच में माल के, लालच में माल के। मत भूलना माँ बाप को, लालच में माल के, लालच माल के। और माँ बाप जैसी दौलत को, माँ बाप जैसी दौलत को रखना संभाल के, रखना संभाल के। माँ बाप जैसी दौलत को रखना संभाल के, रखना संभाल के। मांगो दुआए मोमिनो हो जाएंगे कबूल, हो जाएंगे कबूल। मांगो दुआए मोमिनो हो जाएंगे कबूल, हो जाएंगे कबूल। अरे सारे अपना वालिदैन के कदमों में डाल के, कदमों में डाल के। सारे अपना वालिदैन के कदमों में डाल के, कदमों में डाल के। मक्के का इस्तेमाल फरमाए बताओ। और साथ ही साथ ये देख ले वालिदैन औलाद के लिए क्या होते हैं, चाहे भले ही औलाद समझे या ना जी। मांगोगे करे कभी तो सलीम रज़ा करे, सलीम रज़ा करे। मांगोगे करे कभी तो सलीम रज़ा करे, सलीम रज़ा करे। मांगोगे करे कभी तो सलीम रज़ा गए, सलीम रज़ा गए। तो माँ बाप अपना दे देंगे, दिल भी निकाल के, दिल भी निकाल के। माँ बाप अपना दे देंगे, दिल भी निकाल के, दिल भी निकाल के। सल्लल्लाहु
सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातु दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शायर कहता वो पथराई हुई आंखों को काजल भेज देता है, वो पथराई हुई आंखों को काजल भेज देता है, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और जब बंदा सुलगती धूप में काम करता है तो मेरा मौला वहाँ रहमत के बादल भेज देता है, मेरा मौला वहाँ रहमत के बादल भेज देता है। और जब जहाँ वाले उसे याद करना भूल जाते हैं, इस शेर को समझने के लिए कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है, करीबी जहाँ वाले उसे याद करना भूल जाते हैं तो जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है, तो जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। तो आइए हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। रब्बुल इज्जत कुरान करीम में तकरीबन 15 मकामात पर अपने जिक्र के साथ वालिदैन के हुकूक का जिक्र फरमाता है। ऐ लोगों, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनसे उफ तक ना कहो, उनसे नरमी के साथ बात करो। जैसे कि एक गुलाम अपने आका के सामने जाकर के नरमी के साथ बात किया करता है, हमें उसी अंदाज में अपने वालिदैन से बात करनी चाहिए। लेकिन प्यारे, अगर हम आज का माहौल उठा करके देखें तो इसी के बरअक्स नजर आता है। हर इंसान अपनी औलाद को पाला करता है, अपनी औलाद को परमान चढ़ाया करता है, यही मेरी औलाद बुढ़ापे में जाकर के लाठी बनेगी, ये मेरा सहारा बनेगी। लेकिन जब इंसान बुढ़ापे को पहुंच जाता है वही औलाद अपने बुढ़ापे, अपने बाप के बुढ़ापे की लाठी नहीं बल्कि उसको घर से बाहर निकाला करती है, तरह तरह की परेशानी दिया करती है। लेकिन प्यारे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है अपने वालिदैन से उफ तक ना कहो, क्योंकि प्यारे वालिदैन वो होते हैं जिनकी दुआ और बददुआ कबूल हुआ करती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल होती है। जैसे कि एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, उसी तरह वालिदैन की दुआ और बद्दुआ औलाद के हक में कबूल हो जाया करती है। शायर यूं कहता है, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ भी टाली नहीं जाती। चंद बेटों को मजदूरी करके पाल देती है एक माँ, लेकिन चंद बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती, चंद बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। प्यारे, वालिदैन की दुआओं का असर देखें। वालिदैन की दुआ इस कदर कबूल हुआ करती है, अगर कोई इंसान घर से बाहर निकले, कोई हादसा आने वाला हो, वालिदैन की दुआओं से वो टल जाया करता है, वो दूर हो जाया करता है। आप आजमा करके देखें, जब कभी घर से बाहर निकले वालिदैन की दुआएं लेकर के चले, अपने वालिदैन का हाथ अपने सर पर रखवा करके चले, इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरा यकीन है कोई आने वाली अगर परेशानी होगी तो वो दूर हो जाएगी, आपको छूट भी नहीं। क्योंकि प्यारे, वालिदैन का हक हम और आप क्या अदा कर सकते हैं। एक सहाबी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, आकर के अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं 6 मील ऐसे गर्म पथरीले इलाके में चला हूँ, अपनी वालदा को अपने कांधे पर बिठा करके मैं चला, क्या अगर उस पत्थर पर अगर गोश्त की बोटी रख दी जाए तो या रसूलल्लाह वो भूनकर कबाब हो जाए, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? तो प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, क्या आप ये समझते हैं मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? 6 मील रास्ता सफर किया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? नहीं नहीं, बल्कि जिस वक्त आप दुनिया में तशरीफ लाए थे, जिस वक्त आप दुनिया में तशरीफ लाए थे, जो तकलीफ आपकी माँ ने बर्दाश्त की थी, शायद हो सकता है क्या वालिदैन का हक अदा कर सकेंगे? एक वालिदैन की दुआ का असर दिखाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं गुजर जाना चाहता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, ऐ मौला तू कल क़यामत के दिन मेरे साथ कितना हश्र फरमाएगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे कलीम फला नौजवान है जिसका हश्र तुम्हारे साथ होगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आरज़ू की, ऐ मौला मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में उस बंदे को देख लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत
इरशाद फरमाता है, फला बस्ती में जाकर के देख लेना, फला बस्ती में एक दुकान खोल करके वो कारोबार करता है, वो वही बंदा है जिसका हश्र तुम्हारे साथ होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाने के बाद क्या देखते हैं, एक नौजवान दुकान खोले कारोबार चला रहा है। शाम का वक्त हो गया, किसी तरह की कोई रब ताला की इबादत नहीं की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैरान है, ऐ मौला इसने तेरी कोई इबादत नहीं की, इसकी क्या अच्छाई तुझे नजर आई है जिसकी वजह से इसका हश्र मेरे साथ फरमाएगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोचने लगे, शायद हो सकता है ये घर जाकर की इबादत किया करता हो, क्यों ना इसका जायजा लिया जाए। उस नौजवान से कहा, ए नौजवान यहाँ पर कोई मेरा जानने वाला नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा कोई पहचानने वाला नहीं है, आज अपने घर पर रहने का मुझे मौका दे दीजिए। नौजवान ने कहा, हुजूर आप मेरे घर को अपना घर समझ करके मेरे घर को अपना घर समझ करके चले। घर जाकर के शहर में बिठाया है, अंदर जाता है, फिर पलट कर वापस आता है, आकर के कहा, हुजूर खाना आप पहले खाएंगे या बाद में खाएंगे? अब अगर पहले खाएंगे तो अकेले खाना पड़ेगा और बाद में खाएंगे तो मेरे साथ खाना होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोचा शायद हो सकता है इसी दरमियान ये इबादत किया करता हो, पहले खाऊंगा तो अकेले, बाद में खाऊंगा तो तेरे साथ खाना पड़ेगा, इस रात को जाना जाए। कहा, ए नौजवान इसमें क्या राज की बात है, खाना पहले खाऊंगा तो अकेले खाना पड़ेगा और बाद में खाऊंगा तो तेरे साथ खाना होगा। उस नौजवान ने इतना सुना था, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और रोने लगता है, कहता, हुजूर मेरी एक बूढ़ी माँ है जो कि उठकर बैठ नहीं सकती है, चल फिर नहीं सकती है, खुद से खा पी नहीं सकती है। मैं अपनी माँ को अपनी गोद में उठाता हूँ, अपनी माँ का चेहरा धोया करता हूँ, चेहरा धोने के बाद रोटी शोरबे में डुबेता हूँ, उससे निकाल कर अपने मुंह में रखकर चबाता हूँ, जब मुंह से निकाल कर अपनी माँ को खिला देता हूँ, उसके बाद मैं खाना खाया करता हूँ। अब आप बताएं खाना पहले खाएंगे या बाद में खाएंगे? इतना सुनना था मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ए नौजवान मैं चाहता हूँ आपकी वालिदा को देखूं, आपकी वालिदा को देखने की इजाजत मिल जाए। तो उस नौजवान ने कहा, ठीक है हुजूर इजाजत मिल गई है, आप देख ले। तो प्यारे उस नौजवान ने अपनी माँ को उठाया है, गोद में बिठाया है, चेहरे को धुला, चेहरा धुलने के बाद रोटी शोरबे में डुबे कर मुंह में रख करके चबाया, अपनी माँ को खाना खिला दिया है। जब माँ ने खाना खा लिया, माँ कहती है, बेटा मेहमान को खाना खिला दो। ए अम्मी जान मेहमान को खाना खिला दिया है, बेटा चराग बुझा दो। अम्मी जान चराग बुझा दिया है। उस अंधेरी रात का होना था, रब ताला की बारगाह में उसी बूढ़ी माँ के हाथ उठ जाते हैं, अर्ज करती है, ए मौला मेरे बेटे को तो खूब देखा करता है, किस तरह मेरा बेटा मेरी करता है, इस मेहनत के सिले में, इस खिदमत के सिले में मैं तुझसे कोई दौलत नहीं मांगती, कोई शोहरत नहीं मांगती, कोई जमीन और जायदाद नहीं मांगती, बल्कि इसके सिले में मेरे बेटे का हश्र कल क़यामत के दिन मूसा कलीमुल्लाह के साथ। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन। इतना सुनना था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन ही सरदारेज हो जाते हैं, रब ताला की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, ए मौला जब तूने माँ की दुआओं में इतना असर दिया है तो मुस्तफा जाने रहमत की दुआओं में कितना, वाह 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 वाह, तो मुस्तफा जाने रहमत की दुआओं में कितना। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, किसी भी तरह से वालिदैन को ना सताया करो। वालिदैन वो होते हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ रब ताला की बारगाह में कबूल हो जाया करती है, क्योंकि प्यारे वालिदैन अगर नाराज हैं तो कोई भी इंसान जितनी चाहे उतनी इबादत करे, सारी जिंदगी पूरी जिंदगी का सजा आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। जन्नत तो दूर की बात रही, जन्नत की महक भी ना पा सकोगे। यहाँ तक कि अगर वालिदैन औलाद पर जुल्म भी करें, वालिदैन औलाद पर जुल्म भी करें, तब भी औलाद को हक नहीं कि उनके साथ बदसलूकी करे। जी 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 जी, तब भी औलाद को हक नहीं कि उनके साथ बदसलूकी करे। हर हाल में वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। रब ताला की बारगाह में दुआ है कि हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में आपके सुनने में जो भी गलती हुई अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।